आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कंपनी अकाउंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 27 तक। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो 28 से लेकर 39 तक खत्म करना है। फ्रॉम 28 टू 39 ये हमारा टारगेट है आज। तो आज की क्लास से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना ही आना है। 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन जो है ये इस बार एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से आना ही आना है। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लो टॉपिक, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको डिबेंचर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी सेम टू सेम यही टॉपिक रिपीट होने वाला है। तो सब लोग जरा ध्यान से और अच्छे से नोटबुक निकाल लो। और जो जो लेटे हुए हो क्लास, अभी कुछ नहीं हो सकता आपका, आप सिर्फ घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उठ जाओ, उठ के बैठो और नोटबुक में लिखना चालू करो। ठीक है? या तो आप कद्र ही नहीं समझ रहे पैसों की। ठीक है, अपने घर वालों की मेहनत की कद्र समझो और फटाफट कॉपी निकालो और बैठ जाओ उठ के पढ़ने के लिए। ठीक है, हेडिंग डालो, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लास, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है क्लास? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। तो अब कंपनी शेयर्स इशू तो कर रही है, लेकिन बदले में उन्हें कैश की जगह कुछ और मिल रहा है। यानी कि इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड गई एक दुकानदार के पास। दुकानदार का नाम है वेंडर। दुकानदार का नाम क्या है? वेंडर। अब एक्स लिमिटेड ने वेंडर से कहा कि मुझे एक मशीन दे दो। वेंडर ने कहा लो मशीन। कितने की है? 10 लाख की। तो एक्स लिमिटेड कहता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, आपसे मशीन को ले लूंगा। और मेरी एक कंपनी है, और मेरी कंपनी का नाम सुना होगा आपने। आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, आप पैसे मत लो मुझसे, 10 लाख रुपए की मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो। तो वेंडर कहता है ठीक है, लेकिन आप मुझे कैश दे दो 2 लाख रुपए, और बाकी 8 लाख के अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो। तो यहां पर एक्स लिमिटेड ने इनको 2 लाख रुपए कैश दे दिए और उनसे 8 लाख रुपए शेयर देकर उनसे 10 लाख की मशीन खरीदी। तो इस सिचुएशन में कंपनी मशीन ले रही है बदले में, और शेयर्स को इशू कर रही है वेंडर को। इस टाइप के इश्यूज को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स बदले में अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहां पे शेयर्स इशू किया जा रहा है और बदले में पैसे नहीं लिए जा रहे, पैसे के बदले कोई ना कोई असेट लिया जा रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो आप यहां पे क्लास लिखो फटाफट। सबसे पहला, परचेज ऑफ एन एसेट। परचेज ऑफ एन एसेट, कोई भी असेट अगर हम खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अपने एग्जाम्पल में हमने 10 लाख रुपए की असेट खरीदी, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 10 लाख। 10 लाख नरेशन होगी बीइंग असेट परचेज। ठीक है, बीइंग असेट परचेज, आपने असेट को खरीद लिया। एंट्री मेरे साथ साथ याद करते चलो, मेरे साथ साथ। असेट खरीदते थे तो असेट टू बैंक करते थे, क्लास 11th में याद करो। लेकिन अभी हम असेट को नगद तो नहीं खरीद रहे, हम उधार खरीद रहे हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सर वेंडर कौन है? वेंडर वो पर्सन है जिससे तुमने असेट को खरीदा। वेंडर वो है जिससे तुमने असेट को खरीदा है। तो असेट खरीदने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अच्छा सर, अगर कोई पार्ट पेमेंट दे दिया वेंडर को, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा मान लो दे दिया अगर वेंडर को, पार्ट पेमेंट इन कैश,
कैश से दिया हो, चाहे बैंक से दिया हो, चाहे कोई बिल पेबल दे दिया हो, कुछ भी अगर आपने दिया उसको पार्ट पेमेंट, तो एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री पास होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जो भी दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो कैश, चेक दे रहे हो तो बैंक, बिल अगर आप साइन करके देते हो तो बिल्स पेबल। ओके, तो अगर हम असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लाइक मैंने 2 लाख की पेमेंट कर दी, तो नरेशन क्या होगी? बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, आपने पार्ट पेमेंट कर दी। बोलो, रिपीट करो मेरे साथ साथ। असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है क्लास? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और अगर हम पार्ट पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या बिल्स पेबल, जो भी आप उसे दे रहे हो वो सारा नीचे आ जाएगा। अब जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो आप शेयर्स में दोगे। बैलेंस पेमेंट इन शेयर्स, तो जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है वो आप शेयर्स में दोगे, तो उसकी एंट्री जो आप पास करोगे वो होगी वेंडर अकाउंट डेबिट। जो बैलेंस पेमेंट आप शेयर्स में दोगे वो होता है वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप उनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के वेंडर को जो भी कुछ दे रहे हो वो आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अगर यही शेयर आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगर आप यही शेयर प्रीमियम पे इशू करते हो तो आ जाएगा नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो क्लास ये है सारी की सारी एंट्री। दूसरी एंट्री जरूरी नहीं होगा, अगर कोई पार्ट पेमेंट करता है तो ही दूसरी एंट्री होगी, अगर सारा का सारा शेयर्स में किया है तो दूसरी एंट्री नहीं होगी। मैं रिपीट करता हूं क्लास, इन एंट्रीज को प्लीज लर्न कर लेना, आज पूरी क्लास में यही होने वाला है। तो अगर हम असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर थोड़ा बहुत भी पेमेंट करते हैं क्लास तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या टू बिल पेबल। और जो बाकी अमाउंट है उसे हम शेयर इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ, अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ तो आप नीचे एसपीआर लिख लोगे। नरेशन क्या होगी क्लास की? बीइंग शेयर्स इशूड टू वेंडर, अगर प्रीमियम पे है तो एट प्रीमियम। लेकिन इन सारे केसेस में आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर आप वेंडर को 8 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हो तो आप आप 8 लाख रुपए शेयर्स तो दे ही रहे हो। ठीक है, मैं बिजनेस परचेज की भी बताऊंगा रॉबिन आगे, डोंट वरी। तो जो भी बैलेंस बचा है वो आप 8 लाख के शेयर्स तो दे ही रहे हो, लेकिन कितने शेयर्स दोगे? 8 लाख रुपए के बदले कितने शेयर्स दोगे? तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, अमाउंट पेएबल अपॉन इशुइंग प्राइस, कि कितने रुपए आपको पे करना है वो अपॉन इशुइंग प्राइस, कि आपके शेयर का प्राइस कितना है। अगर शेयर 10 का एक है तो इसे 10 से डिवाइड दोगे, शेयर अगर 12 का एक है तो आप 12 से डिवाइड दोगे। ये इशुइंग प्राइस ये होता है, ये तो फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है, ये इशुइंग प्राइस है। तो अगर इशुइंग प्राइस जो भी है आप उससे डिवाइड दोगे और आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे। आई रिपीट कि आप 8 लाख रुपए के बदले अगर शेयर्स दे रहे हो तो इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लेना कि आप उसे कितने शेयर्स दे रहे हो 8 लाख के बदले। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग कुछ बनाते हैं, फिर होल बिजनेस का देखेंगे, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, अंडरराइटर, हम सारी चीज देख लेंगे। तो ये कंप्लीट है, मैं रिपीट करता हूं क्लास, ये एंट्री प्लीज भूलना मत, एंट्री सारी याद होनी चाहिए। असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, असेट खरीदने की एंट्री जो होती है वो होती है असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर कोई पार्ट पेमेंट करते हैं तो वेंडर टू कैश या वेंडर टू बैंक। बाकी बचा कुचा जो अमाउंट है वो क्लास शेयर्स में देंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मान लो इक्विटी बोलेगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस बोलेगा तो प्रेफरेंस, और अगर प्रीमियम है क्वेश्चन में टू एसपीआर। ओके, और कितने शेयर्स देने हैं वो कैसे पता चलेगा? जितने रुपए देने हैं, मान लो 8 लाख रुपए आपको देने हैं, तो 8 लाख रुपए देने, एक शेयर 10 का है तो आप कितने शेयर्स दोगे?
80,000 शेयर्स दोगे 10 वाले, तभी तो बनेगा ना ये 8 लाख रुपए। ये आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपने इस तरीके से करनी है। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, सब लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाए क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है क्लास, आज की क्लास में किसी भी बच्चे को टफ लगेगा ही नहीं, ठीक है? तो आप अच्छे से जरा समझो। ओके, चलो। हाँ, 30 क्वेश्चन। रंजन लिमिटेड ने असेट खरीदी है गीता से। बोलो वेंडर कौन है, रंजन या गीता? वेंडर कौन है, रंजन या गीता? वेंडर कौन है, रंजन या गीता? वेरी गुड, वेंडर है गीता। सबका आंसर करेक्ट है। हर्ष ने सबसे पहले बताया वेंडर जो है वो गीता है। ओके, कितने का खरीदा है क्लास? 5 लाख रुपए का। और 1 लाख वॉज पेड बाई मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। अब 1 लाख रुपए जो है वो बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया, यानी कि चेक से 1 लाख रुपए की पेमेंट हो गई। और जो बाकी बैलेंस बचा था ना, उसको शेयर्स दे दिए। 10 का 1 है और 25% प्रीमियम। बच्चों बताओ 10 का 25% कितना होगा? 10 का 25% कितना क्लास होगा? 2.5 रुपए। वेरी गुड। 10 का शेयर था, 2.5 रुपए प्रीमियम है, तो आपका जो शेयर का भाव आपने लगाया है, प्राइस लगाया है, वो 12.5 हो गया। तो प्रीमियम पे आपको एंट्री पास करनी है। ओके, तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करो। आप यहाँ पे लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में जर्नल एंट्री हो रही है? इन द बुक्स ऑफ रंजन लिमिटेड। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में करके दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना फॉर्मेट में। चलो ये बनाओ, फॉर्मेट में करते हैं क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन फटाफट निपटा देंगे, ठीक है? बत्तीस हजार शेयर कैलकुलेट भी कर लिया ऋतिक, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा राजन है, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, राजन है, सॉरी। ये लो राजन कर लो इसको, ठीक है? अब खुश? चलो अब करते हैं जरा एंट्री फटाफट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेट खरीदेंगे। तो क्या खरीद रहे हैं क्लास, बताओ? असेट, नाम तो नहीं पता असेट का। तो असेट अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है, बोलो? किससे खरीदा है? गीता, गीता एंड कंपनी से। कितने की असेट खरीदी है क्लास, बताओ जरा? 5 लाख की। ये 5 लाख, ये 5 लाख। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग assets purchased फ्रॉम गीता एंड कंपनी। आपने असेट को खरीद लिया। ओके, अब गीता एंड कंपनी को हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट से, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। 1 लाख, 1 लाख। नरेशन क्या होगी? बीइंग 1 लाख पेड टू गीता बाई ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट चेक जैसा ही होता है, बस अंतर इतना है कि चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। ड्राफ्ट पैसों से ही बनता है, तो बाउंस होने का मतलब ही नहीं कोई। तो आपने 1 लाख रुपए कुल मिलाकर पेमेंट कर दिया। बच्चों बैलेंस कितना है? बच्चों बैलेंस कितना है, फटाफट मुझे बताओ। 1 लाख तो दे दिया जी गीता जी को, अभी और कितने रुपए देने? 4 लाख रुपए। गीता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आएगा 4 लाख, करेक्ट है सब बच्चों का। 4 लाख रुपए का अमाउंट है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर्स कितने का है? 10 रुपए का। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कुछ बच्चे बोलते हैं प्रीमियम 2.5 रुपए का है, 10 रुपए का 25%। कुछ बच्चे कहते हैं, स्मृति वही करके दिखा रहा हूं अभी। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप इन दोनों एंट्री को एक साथ नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक साथ लिख लो, अलग अलग लिख लो, ये आपकी मर्जी है, आप पे छोड़ दिया मैंने, ठीक है? तो गीता एंड कंपनी को तो 4 लाख रुपए और देने हैं। देखो 1 लाख आप दे चुके हो, सुन लो सब लोग, 1 लाख आप दे चुके हो, 4 लाख रुपए हमें देने हैं। और हमारा जो शेयर्स है वो 12.5 का 1 है।
बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चों को ये डिवाइड नहीं आता देना, इस तरह से डिवाइड कैसे दें। तो यार ये चीज क्लास अपने जूनियर से, अपने किसी दोस्त से सीखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉइंट हटेगा, जीरो लग जाएगा, काटने के बाद आएगा 32,000 शेयर्स। यानी कि अगर आप 32,000 शेयर्स जो है 12.5 वाला दे दोगे तो अमाउंट कितना बनेगा? 4 लाख। तो 32,000 इंटू 10, ये आएगा 3,20,000 और ये आएगा 80,000। बीइंग शेयर्स इश्यूड टू गीता एंड कंपनी। बच्चों कोई डाउट? क्वेश्चन फिनिश हो गया। और ये वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अगर गलत तो सब गलत। वंशी का 12.5 कैसा है? 10 का शेयर था, 25% प्रीमियम है। 10 का 25%, ₹2.5। तो शेयर कितने का है? एक शेयर तो ₹12.5 के हिसाब से दोगे ना आप उसको। समझ रहे हो बात को? शेयर 10 का है पर तुम प्रीमियम भी तो ले रहे हो ना, तो ₹12.5 का एक शेयर है। मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा सुनो मेरी बात, आपके पास एक पेन है जिसकी कीमत ₹10 है, लेकिन आप ₹2.5 फालतू ले रहे हो उसकी कीमत, क्योंकि आपने उस पेन पे कुछ डिजाइन वगैरह बनाया है, कुछ कलाकारी की है। तो आपका पेन कितने का है? ₹12.5 का। आपको मान लो ₹25 किसी को देने हैं, तो आप 10-10 वाले दो पेन दे दोगे 12.5 के भाव से, तो पूरा का पूरा 25 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से गीता एंड कंपनी को 4 लाख रुपए देने हैं। गीता एंड कंपनी को 4 लाख रुपए देने हैं। आपका एक शेयर जो है उसकी कीमत 10 है और प्रीमियम कितने का है? ₹2.5 का, क्योंकि प्रीमियम 25% है। तो शेयर कितने का हो गया? 12.5 का। तो आप 12.5 से डिवाइड दोगे, 12.5 से डिवाइड दोगे, तो आपको नंबर ऑफ शेयर का पता पड़ जाएगा कि 32,000 शेयर है। ₹10 फेस वैल्यू। मैंने कहा था आपसे कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगा। प्रीमियम ₹2.5 का है। शेयर्स कितने दोगे? 32,000 शेयर्स। तो ऑब्वियस है गीता कंपनी को, अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो हमने वैसे भी 4 लाख रुपए लिख ही दिया था कि 5 में से एक यहाँ पे दे दिया तो बचा 4। ₹10 फेस वैल्यू, ₹2.5 प्रीमियम, तो शेयर ये हो गया। ओके सताक्षी, क्लियर हो गया? अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आया? 32,000। 4 लाख को आपने डिवाइड देना है 12.5 से, पॉइंट हट गया, जीरो लग गया, तो ये अमाउंट क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से, सेम टू सेम इसी तरीके से क्लास आप आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 पे। फटाफट देखते हैं क्लास कौन क्वेश्चन को बना लेता पहले। बिल्कुल एज इट इज, कुछ भी अलग नहीं है। एक एंट्री कम और हो गई यहां पे। क्या? गुडलक कंपनी ने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की फेयर डील से। बच्चों फटाफट बता दो जल्दी से, वेंडर कौन है? वेंडर कौन है? वेंडर की जगह क्या आएगा? किससे खरीदा है? देखते हैं पहले आंसर। अभी भी हर्ष का पहले है फेयर डील्स, FD करेक्ट, फेयर डील्स है। फेयर डील्स वेंडर है। ले कहते हैं कि शेयर 10 का एक है, 25% प्रीमियम, सेम टू सेम। क्या इसमें कैश की एंट्री होगी? बताओ, कैश या बैंक की एंट्री होगी या नहीं होगी? कैश या बैंक की एंट्री नहीं होगी। वेरी गुड, कैश या बैंक की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ दो एंट्री होगी। फटाफट कर लेते हैं क्लास 32 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको बनाने में। देखो एक दो क्वेश्चन के बाद जर्नल क्लास सजा लेना आप, ठीक है? मैं फटाफट कर रहा हूं इसको, आप एंट्री फॉर्मेट में ही करना। गुडलक कंपनी ने मशीन खरीदा है फेयर डील से, तो एंट्री क्या होगी? पहली पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है बच्चों? 10 लाख रुपए की। मशीन अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स अकाउंट 10 लाख। अब फेयर डील्स को आप शेयर नहीं दे रहे, फेयर डील्स को सॉरी कैश नहीं दे रहे, फेयर डील को क्या दे रहे हो क्लास? इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और साथ में क्या दे रहे हो? टू SPR। भैया फेयर डील को 10 लाख रुपए ही देने हैं, फेयर डील को 10 लाख रुपए ही देने। शेयर 10 का है, प्रीमियम है ₹2.5 का। सर ₹2.5 कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में 25% का प्रीमियम है। तो शेयर कितने का हो गया? 10 का फेस वैल्यू, ₹2.5 प्रीमियम, तो शेयर होगा ₹12.5 का। अच्छा एक बात सुनो, 10 लाख रुपए के बदले आप 12.5 वाले कितने शेयर्स दोगे? तो अब 10 लाख को अगर आप 12.5 से डिवाइड दोगे तो ये सॉल्व करके आएगा 80,000 शेयर्स। तो 80,000 शेयर्स आप दे दोगे 12.5 वाले, तो ये अमाउंट आ जाएगा 8 लाख, ये अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। किसी को कोई डाउट?
एक से एक स्टूडेंट जो कमजोर से कमजोर है उसको भी ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, और ये 3 to 4 मार्क्स पक्के करता है आपके। करेक्ट है रॉबिन, बिल्कुल करेक्ट है। और बताओ क्लास, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सारा अच्छे से समझ आ रहा है, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। चलो ठीक है, ओके डन हो गया ना। जल्दी से सब लोग आ जाओ। अब एक एक क्वेश्चन को दोबारा घर पे बनाना है आपने, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। ज्यादा आज ही नहीं, आज का काम ही बहुत आसान है। 28 से लेकर 39 तक एक एक क्वेश्चन घर पे आपने हर किसी को बनाना है। जल्दी से 34 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, कम ऑन फास्ट, कम टू 34। हटा रहा हूं मैं इसको, 34 क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्लास, और आप बनाना चालू करो मेरे साथ साथ। बेटा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। सोना, अच्छा फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है फिर मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आपको। देखते हैं मेरा वाला क्वेश्चन कौन कर पाता है आप में से। सब मैं कराने के बाद दूंगा, ओके चलो डन। सोना लिमिटेड ने परचेज किया है मशीन 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड ने 17 लाख की मशीन खरीदी है मोना लिमिटेड से, और 20% अमाउंट जो है वो चेक से दिया है। 20% अमाउंट चेक से दिया, और बाकी का इक्विटी शेयर्स दे दिया 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ढंग से सुनना क्लास मेरी बात को, ठीक है। तो सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से खरीदा है 17 लाख की मशीन, ठीक है। मोना लिमिटेड वेंडर है, बच्चों ने आंसर बताना चालू कर दिया, वेरी गुड। लेकिन मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि वेंडर कौन है, ठीक है। आंसर आप लोग पहले से दे रहे हो, अच्छी बात है। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा होगा, और अभी मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं ना आपसे, उस पर एक छोटा सा प्राइज है जो मैं पेटीएम करूंगा आपको। देखते हैं क्लास, वो प्राइज है 100 रुपीज का। जो उस क्वेश्चन का आंसर देगा सबसे पहले, तो रेडी हो जाओ क्लास, ये पेटीएम कैश प्राइस जीतने के लिए। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको ही ये पेटीएम 100 मिलेगा, ठीक है, अभी क्लास के बाद ही तुरंत, जिसका करेक्ट होगा। सो रेडी हो जाओ फटाफट, ठीक है। सुप्रदीप, अगर शेयर लेने के बाद वेंडर के प्राइस गिर जाएं बढ़ जाएं उससे मतलब नहीं है। आज तुम 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदते हो, कल को उसकी वैल्यू घट जाए बढ़ जाए उससे, अच्छा वैल्यू बढ़ जाएगी तो दुकानदार को जाके वापस दे के आओगे क्या और पैसे? वो तो तुम्हारे आज की डेट पे तुम जितने में खरीद रहे हो ना वो वैल्यू है। कल को तुम्हारे शेयर्स की जीरो हो जाए वैल्यू, बढ़ जाए, उस बात से हमें मतलब नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ये 34 नहीं पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो रेडी रहो, सबसे पहले वाले को आंसर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, सबको दूंगा तो दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे प्राइस, 2-3 बच्चों को देंगे, लेकिन अभी शुरू इसी से करते हैं, ओके चलो। सोना लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 17 लाख रुपए की मोना लिमिटेड से। 20% अमाउंट जो है वो चेक से देंगे। बच्चों 17 लाख का 20% कितना बनता है? 3,40,000। देखो, कभी 20% निकालना हो तो आप 10% निकाल दो, जो कि बनता है 1,70,000। और जो 20% निकाला डबल कर दो, 17 दूनी 34, 3,40,000। और बाकी जो भी बचा, तो बाकी कितना बचा? अगर मैं 17 लाख में से 3,40 घटा देता हूं तो बाकी जो बचेगा 13,60,000। उस 13,60,000 के लिए हम क्या कर देंगे? शेयर इशू कर देंगे। और शेयर हमारा 125 का है बच्चों। 125 कैसे आया पता है ना आपको? करेक्ट है सृजा, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो आप, वेरी गुड। 125 कैसे आया मुझे बताओ जरा। 13,60,000, सुनो, 100 रुपए का शेयर है और 25% प्रीमियम है, तो 100 का 25% ढाई थोड़ी होगा। 100 का 25% कितना होता है क्लास? 125। तो चलो जल्दी से 34th क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। कम टू 34, जल्दी से 34, फिर हमारा प्राइज वाला क्वेश्चन होगा। 34 क्वेश्चन। तो सबसे पहले सोना ने खरीदा है मशीन, तो एंट्री फटाफट पास कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। कितने की मशीन खरीदी है क्लास? 17 लाख रुपए की। नरेशन वगैरह करके एग्जामिनेशन में सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। मशीन खरीदा है क्लास 17 लाख रुपए का मोना लिमिटेड से, ओके। अगली एंट्री क्लास, अगली एंट्री देखो। मोना लिमिटेड को 20% दे दिया, तो 20% जी 3,40,000 दे दिया। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट कर दिया 3,40। तो बचा कितना सर? बचा है 13,60,000 रुपए। शेयर है 125 का, 100 फेस वैल्यू, 25 प्रीमियम, प्रीमियम प्लस होगा। अब हम पेमेंट करेंगे मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू एसपीआर। एसपीआर है 25, शेयर है 100 का, लेकिन मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर।
तो 13,60,000 रुपए देने हैं। शेयर 125 का एक है, तो 125 अगर हम डिवाइड दे दें, क्लास एक बात बताओ, यहाँ पे 17 लाख में से अगर मैं 20% घटा दूं तो कितना बचता है? 13,60,000 डिवाइड बाई 125, तो शेयर आएगा 10,880 शेयर, 10,880। और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो ये आएगा 10,88,000, 10,88,000 और 2,72,000, तो ये अमाउंट आ जाएगा 13,60,000। ठीक है, तो ये टोटल क्लास अमाउंट जो है आ गया 13,60,000 रुपए मोना लिमिटेड को और चाहिए। 10,88,000 के शेयर्स आ गए और एसपीआर आ गया 2,72,000 का। तो ये हो गया क्लास आपका 34 क्वेश्चन क्लास। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। तो अब मेरा क्विज का क्वेश्चन है, पेन और कॉपी लेके बैठो, क्योंकि क्लास बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी पहले बता देगा। तो आप 1 सेकंड से भी मेरे पास कमेंट में पहले आना चाहिए। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो गए तो शायद ये प्राइस निकल जाएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आप अगर आपका आंसर सही है तो उसमें खुशी की बात है कि आपने सही किया है। प्राइस मैटर नहीं करता, आपने सही किया वो मैटर करता है। चलो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताना जो मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने परचेज की है एक मशीन वाई लिमिटेड से। ठीक है, और कंसिडरेशन जो है, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है बच्चों, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है? जो आपने सामान खरीदा है, जो आपने चीज खरीदी है, उसका उसके बदले आप क्या प्राइस पे कर रहे हो। जो आपका परचेज कंसिडरेशन है, जो आपने सामान खरीदा, उसके बदले आप क्या प्राइस पे करोगे। परचेज कंसिडरेशन पेड एज फॉलो। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन पेड एज फॉलो। परचेज कंसिडरेशन हम कैसे पे करेंगे? तो हमने क्या किया, रुपीज 2,33,500 इन कैश, हमने उसे इतने पैसे तो कैश में दे दिए। ठीक है, 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 25% प्रीमियम, हमने ये दे दिया उसको। और 500 प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए ऑफ रुपीज 100 ईच। फटाफट मुझे बता दो परचेज मशीन की वैल्यू कितनी है। मशीन की वैल्यू कितनी है, बस यही आपको बताना है और कुछ नहीं बताना। मशीन की वैल्यू कितनी है? ठीक है, मशीन की वैल्यू कितनी है क्लास, आपने ये बताना है। ठीक है, मशीन की वैल्यू क्लास आपने बतानी है। अभी एक भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं आया है। मशीन की कीमत आपने बतानी है। ठीक है, रॉबिन का पहला आंसर सही है। रॉबिन जो है उसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। उससे पहले पुलकित ने आंसर दे दिया था लेकिन गलत आंसर दिया था। तो रॉबिन का आंसर सही है। इसके अलावा भी क्लास बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ऋतिक का भी सही है, लेकिन सबसे पहला आंसर रॉबिन है। तो भैया आज का जो प्राइज मिलेगा वो रॉबिन को मिलेगा। ठीक है, तो रॉबिन को जो है वो प्राइज मिलेगा 100 पेटीएम। रॉबिन का सबसे पहला आंसर जो है वो करेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं बता देता हूं आपको कैसे निकालना था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे अब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड का फर्क हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके लक की बात है, बट कोई इशू नहीं है। जिन्होंने आंसर सही दिया है, मैं बिल्कुल वेल डन, जिन्होंने आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट दिया है। कैसे, सुनो मेरी बात। 2,33,500 तो तुम उसे कैश में दे रहे हो। ठीक है, और 1,000 इक्विटी शेयर दे रहे हो जो 12.5 का एक है। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 12.5 है इंटू 12.5। ठीक है, गर्ल्स इस बार आप लोगों ने स्कोर अच्छा नहीं किया। गर्ल्स थोड़ा सा आंसर देना चालू करो। गर्ल्स कम्युनिटी फटाफट, अब अगली बार आप ही को जीतना है। ठीक है, ये हो गया 12,500 आपका इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर जो है 500 है और 100 का एक है, तो ये बन जाता है क्लास आपका 50,000। तो ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, अभी खाली मत बैठो, जर्नल एंट्री बनाना चालू कर दो। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाना चालू कर दो। टोटल आ गया 2,96,000, यानी कि जो मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, प्रणय बिल्कुल करेक्ट है, वो होगा 2,96,000 का। अभी जो बच्चे और गलत गलत आंसर दे रहे हो, सूरज 3,08,500 नहीं आएगा, पूरब 4,08,500 नहीं आएगा। कैलकुलेशन करना सीखो, थोड़ा सीखो क्लास, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल कोमल करेक्ट है आपका, वेल डन।
तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है कि जो कैश आप जो जो सुनो मेरी बात, मैं तुमसे एक मशीन खरीद रहा हूं, तो मैं तुमको जो जो दूंगा, मैं तुमको जो जो दूंगा क्लास, वो सारी चीजें ही तो मशीन की वैल्यू हैं। समझ रहे हो बात को? जो जो मैं खरीद रहा हूं आपसे, उसके बदले में जो जो दे रहा हूं, उसी चीज की तो कीमत दूंगा जो मैं आपसे खरीद रहा हूं। बात समझ गए ना? तो आपने ये ध्यान रखना है क्लास कि 2,33,500 कैश है, इतने का क्लास आपका इक्विटी शेयर है, इतने का प्रेफरेंस शेयर है, इतना खरीदा। मुझे जर्नल एंट्री फटाफट, ठीक है, मुझे फटाफट जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो आप एंट्री क्या पास करोगे मुझे बताओ फटाफट। पहली एंट्री आप क्या पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कौन है? वेंडर, वाई लिमिटेड। कितने की मशीन है? 2,96,000। बच्चों बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है। और वाई लिमिट, डोंट वरी क्लास, जो आज प्राइज नहीं जीत पाए, कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में जरूर आपको फिर मौका मिलेगा अगली क्लास में करने का। बस ध्यान से सुनते रहा करो, मैं कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूं पूरी क्लास के अंदर, कोई भी क्वेश्चन, तो आप अच्छे से जो है सुना करो बात को, ताकि आप समझ सको और करेक्ट आंसर दे सको। अब मेरी बात सुनना, उसको देने कितने हैं? 2,96,000 टू कैश। कैश हम कितना दे रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं 2,33,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बच्चों एंट्री समझ लो, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है क्लास? 10 रुपए का है, और जो प्रीमियम है वो 2.5 रुपए का है। तो इक्विटी शेयर कितने दे रहे हो बच्चे? 1,000। तो 1,000 इंटू 10, 10,000, और 1,000 इंटू 2.5, तो जब आप 1,000 को प्रीमियम अमाउंट 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आएगा 2,500। तो नंबर ऑफ शेयर तो निकालना ही नहीं है इसमें, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आप कितने का दे रहे हो? 50,000 का। तो ये जर्नल एंट्री आपने करनी है, नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हर्षवर्धन प्रीमियम 2,500 रुपए, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है हर्षवर्धन, प्रीमियम 2,500 रुपए का, वेल डन। तो ये एंट्री आपने करनी थी। बोलो इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। नीतीश बिल्कुल अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो, आप चाहो ना तो अलग अलग कर सकते हो, पहले कैश की एंट्री कर सकते हो, फिर इन तीनों की एंट्री कर सकते हो, और आप चाहो तो कैश की अलग कर लो, इक्विटी शेयर की अलग कर लो, प्रेफरेंस शेयर की अलग कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है, ये सारी चीजों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मैंने कराए। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो और हेडिंग डालो बिजनेस परचेज, मैंने आज ये सिखाया था। हाँ, अब अगली हेडिंग डाल दो क्लास बिजनेस परचेज। अब एक और कहानी, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, एक और कहानी सुनो, मैं सुनाता हूं आपको। एक्स लिमिटेड चला गया वेंडर के पास, वेंडर से बोला कि हमें एक मशीन दे दो। तो वेंडर ने बोला कि यार हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा। नरेशन नॉर्मली होगी बीइंग शेयर इश्यू टू वेंडर, बीइंग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इश्यू टू वेंडर एंड आल्सो कैश पेड। तो आप नरेशन में कंबाइन करके लिख देना, या कंसिडरेशन पेड या सेटल ऐसा लिख देना चलेगा, ओके। नरेशन में मार्क्स नहीं करते, वैसे भी अपीयरेंस होना चाहिए बस उसका। अच्छा सुनो, तो एक्स लिमिटेड चला गया वेंडर के पास, बोला भाई साहब मुझे मशीन खरीदनी है। ये बोलता है भैया कि मेरा तो बिजनेस ही घाटा चल रहा है, डूब रहा है, मैं अच्छा नहीं कमा पा रहा भाई, बहुत तकलीफ है, ये है वो है, समझ रहे हो। तो अब वेंडर कहता है कि यार मेरा बिजनेस नहीं चला, तो एक्स लिमिटेड कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीदने को रेडी हूं, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीदने को तैयार हूं, पूरा का पूरा बिजनेस मैं तुम्हारा खरीद लेता हूं। तो एक्स लिमिटेड जब वेंडर का पूरा बिजनेस खरीद लेगा, तो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? एसेट्स भी आती हैं और लाइबिलिटीज भी आती हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट होगा टू वेंडर अकाउंट। अच्छा पहले तुम एक असेट को खरीदते थे, पहले तुम एक असेट को खरीदते थे, तो एंट्री क्या पास करते थे? असेट टू वेंडर। लेकिन अब तुम असेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी खरीद रहे हो। सर लाइबिलिटी कैसे खरीदते हैं? बेटा लाइबिलिटी ऐसे खरीदेंगे, हम बोलेंगे कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है अब वो हमारी, और जो तुम्हारे कर्जे हैं अब वो हमारे, जिनको तुम देने वाले थे पैसे उनको हम देंगे। तो असेट अकाउंट डेबिट टू
लाइबिलिटीज टू वेंडर। तो ये हम एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। ओके, चलो अब असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर ये हो गया। तो हम एक काम करते हैं फटाफट, असेट का अमाउंट इंडिविजुअल रख देंगे, लाइबिलिटी का, और वेंडर में क्या आता है, पीसी। बच्चों पीसी का मतलब होता है जो है वो परचेज कंसिडरेशन। समझ रहे हो बात को? हम कर्ज क्यों लेंगे, उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। हम कर्ज लेंगे तो उसका सेटलमेंट भी तो हो रहा है, उसका कर्जा लेंगे तो हम उसको पेमेंट भी तो कम देंगे ना। सोनू, अगर हम उसका कर्जा ले रहे हैं ना, तो पेमेंट करते वक्त उसको पैसे भी उतने रुपए कम देंगे। ऐसा नहीं कि फ्री में उसका कर्जा ले लेंगे हम लोग। समझ रहे हो? मान लो तुम्हें किसी को 3 लाख रुपए 2 साल बाद देने हैं, और मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूं, तो तुम्हारे कर्जे की पेमेंट 2 साल बाद मैं करूंगा, और तुमको मैं उतने रुपए कम दे दूंगा। ओके शिवानी, ऐसा नहीं है कि लेगा क्यों, ऐसा मत सोचो। कंपनी नहीं चल रही है, उससे नहीं चल रही है। ये तो चला लेगा ना, उससे नहीं चल रही है। अभी एयर इंडिया जो है वो बिकने की कगार पे है, नहीं चल रही। कोई दूसरा बंदा लेके सवार देगा, उसको चला देगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैगवार चल नहीं रही थी, तो टाटा ने जैगवार को खरीद लिया। जब कंपनी घाटे में जाती है तो ही तो बिकती है, और जब वो बिकती है तो उसे कोई तो खरीदेगा ना, जो बिजनेस को अच्छे से चला सके। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल बैलेंस आएगा वेंडर में, पीसी। जो भी जितने का बिजनेस खरीदा वो आएगा। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, असेट की वैल्यू लिख देना ऊपर, नीचे लाइबिलिटी की, और नीचे वेंडर की। इसके बाद अगर ऊपर कुछ बैलेंस कम पड़ता है, अगर ऊपर कुछ बैलेंस कम पड़ेगा, तो हम उसे किस नाम से दिखा देंगे, गुडविल के नाम से। किस नाम से, गुडविल। और अगर नीचे कुछ बैलेंस कम पड़ेगा, तो हम उसको दिखा देंगे किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। कहने का मतलब सर क्या है, एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी 10 लाख की असेट को ले रहा हूं, तुम्हारी 2 लाख की लाइबिलिटी को ले रहा हूं, तो मुझे तुम्हें पेमेंट कितनी करनी चाहिए, 8 लाख की। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को ले रहा हूं 10 लाख के, और तुम्हारी लाइबिलिटी को मैं ले रहा हूं 2 लाख की, तो मैं तुमको पेमेंट कितनी करूंगा, 8 लाख। लेकिन मैं तुमको पेमेंट 15 लाख रुपए कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे मैं तुमको 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का नाम है, रेपुटेशन है। और हाँ शिवानी, ऐसा नहीं है कि बिजनेस घाटे में जा रहा है तो ही खरीदा जाएगा। ये तो मैंने आपको कहानी सुनाने के लिए बोल दिया। नॉर्मली भी बिजनेस को खरीदा जा सकता है, जो घाटे में नहीं जा रहा है। जो नॉर्मल चल रही है उसको भी खरीदा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके चलो, तो अब तुम्हारे बिजनेस का नाम, रेपुटेशन कितने का है क्लास, 7 लाख रुपए का। तो 7 लाख रुपए जो है वो तुमको पेमेंट होगी। ओके, तो असेट में आएगा 10 लाख, लाइबिलिटी 2 लाख। तो ऊपर जो भी बैलेंस है, बेटा मैं तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का नाम है, तुम्हारे बिजनेस की रेपुटेशन है, जिसकी वजह से मैं तुमको 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे क्लास समझ, गुडविल। अब इसके बाद, अब देखो क्लास, इसके बाद ये तो गुडविल हो गया। अब इसके बाद आते हैं कैपिटल रिजर्व के ऊपर। इसके बाद क्लास गुडविल आ गया, अब आते हैं कैपिटल रिजर्व के ऊपर। अगर तुम्हें मुझे देने हैं 8 लाख रुपए, है ना, 10 लाख की प्रॉपर्टी, 2 लाख की लाइबिलिटी, लेकिन मैं तुमको 7 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मैं तुमको जो 1 लाख रुपए कम दे रहा हूं वो फायदा है। तो वो जो फायदा है वो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। इसीलिए शेयर होल्डर को जो पैसा मिलना चाहिए उसे हम ब्लॉक कर देते हैं, किसमें, कैपिटल रिजर्व के अंदर। बेटा जो जनरल रिजर्व होता है ना, वो किसी भी काम में लाया जाता है। जो जनरल रिजर्व होता है वो किसी भी काम में लाया जाता है। जो कैपिटल रिजर्व होगा, जो कैपिटल रिजर्व होगा क्लास, जो कैपिटल रिजर्व है, उसको क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहां पर नीचे लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, जो भी बैलेंस है। रेस्ट ऑल एंट्री सेम, नीचे की सारी एंट्रीज जो है वो सेम है। तो यानी कि अगर हम कोई एक असेट खरीदेंगे तो असेट टू वेंडर, अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर है यहां तक? तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एंट्रीज तो आपने लिख ही ली होगी, तो आ जाओ फटाफट जरा क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 36। कम टू क्वेश्चन नंबर 36, आ जाओ सब लोग। सोनू क्वेश्चन से देख लो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बिजनेस का पेमेंट 8 लाख है और मैं तुमको कम दे रहा हूं, तो जो भी फायदा मेरे को हो रहा है ना, फायदा तो क्रेडिट होता है, तो वो सारा का सारा फायदा हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। उसको मतलब शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए बाद में उसको यूज किया जाएगा। कोई चीज अगर कैपिटलिज्म में चली जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो शेयर होल्डर की बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। ओके, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो 36 सब लोग।
36 क्वेश्चन पूरा पढ़ो। श्योर लिमिटेड ने परचेज किया है एक रनिंग बिजनेस राय ब्रदर्स से 15 लाख का। श्योर कंपनी ने राय ब्रदर्स से 15 लाख का बिजनेस खरीदा है। मतलब पीसी जो है परचेज कंसिडरेशन वो कितने का है क्लास? 15 लाख का। ठीक है। नेट असेट का मतलब होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स, 12 लाख के शेयर दे दिए बच्चों। अगर 12 लाख के शेयर दे दिए तो चेक से कितनी पेमेंट करेंगे? 12 लाख की पेमेंट कर दिया आपने शेयर से, तो चेक से कितनी पेमेंट होगी? 3 लाख रुपए की। दी एसेट एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग, ये सारी चीजें हमने ली है तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी, और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है। अब किसी बच्चों को ये ना पता हो कि क्रेडिटर असेट होता है लाइबिलिटी, तो कैसे काम चलेगा? तो इतना तो पता होना चाहिए कि क्रेडिटर असेट है या लाइबिलिटी है। समझ रहे हो बात को? तो जो क्रेडिटर है, तो आप ध्यान रखना, जो क्रेडिटर है वो क्या है क्लास? लाइबिलिटी है। जो क्रेडिटर है वो क्या है क्लास? लाइबिलिटी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज इन द कंपनी बुक, तो आपको एंट्री पास करनी है 36 क्वेश्चन की। तो चलो जरा एंट्री हम पास करते हैं 36 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36। तो अब आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है ना, तो एक एक करके इंडिविजुअली हम सारी के सारे असेट को डेबिट करेंगे। पहले क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 4 लाख की। फिर क्या खरीदी आपने? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का खरीदा है? 4 लाख का। सन्ड्री डेटर, तुम्हारे डेटर भी हमारे, जिनसे तुम पैसा लेने वाले थे, जिनको तुमने उधार बेचा था, उनसे हम लेंगे पैसे अब। उसके बाद स्टॉक, तुम्हारा स्टॉक भी हमारा हो गया 4 लाख का। तुम्हारा कैश भी हमारा हो गया, कितना है? 3 लाख का। और तुम्हारे क्रेडिटर भी हमारे, लेकिन क्रेडिटर नीचे आएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज है। 2 क्रेडिटर्स, कितने? 2 लाख। 2 वेंडर, बच्चों वेंडर कौन है, किससे खरीदा है? बच्चों ने बताना चालू कर दिया। टू राय ब्रदर्स अकाउंट। कितने में खरीदा है पूरा का पूरा बिजनेस? 15 लाख में। पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीदा है क्लास? 15 लाख में। ठीक है, बिल्कुल सबको नहीं नहीं मानसी, सबको जोड़ के नहीं लिखोगे आप। इन सबको जोड़ो, कितना? 4 4 8 4 12 12 6 18। 18 लाख ये है, ये 17 लाख है, तो नीचे कम पड़ रहा है। जो भी नीचे कम पड़ता है उसको, अगर नीचे कम पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपए। अगर ऊपर कम पड़ेगा, बीइंग असेट परचेज, नरेशन लिख दोगे बीइंग असेट परचेज। अगर ऊपर कम पड़ता तो हम किस नाम से दिखाते? गुडविल के नाम से। अब राय ब्रदर्स को देने कितने हैं बच्चों? 15 लाख रुपए। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं एक साथ एंट्री कर रहा हूं, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे रहे हैं? 12 लाख। और 2 बैंक चेक से कितना दे रहे हैं? 3 लाख। तो अभी अगर तुम 12 लाख रुपए दे रहे हो और शेयर तुम्हारा 10 का 1 है, तो 1,20,000 शेयर 10 के भाव से तुम कंपनी को 12 लाख रुपए की पेमेंट कर दोगे। तो ये क्लास 36 क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल सुप्रदीप, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग बिजनेस परचेज, नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके क्लास, कोई दिक्कत परेशानी बताओ? 36 क्वेश्चन डन हो गया ना। चलो ये 36 क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके, सोनू देख लो, आप कोई डाउट हो तो बता देना। आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, ठीक है। कैपिटलिज्म नीचे बैलेंस बचेगा ना, तो वो कैपिटल रिजर्व है। बस आप इतना ध्यान रखो, ऊपर कम पड़े तो गुडविल और नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। अगर ऊपर कम पड़ता, मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट लो या इसको हटाओ, मैं हटा रहा हूं इसको। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, चलो आपके रिक्वेस्ट पे। वो है 35। जल्दी से 35 क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे करा रहा हूं। आप समझना, नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर कम पड़े तो गुडविल। जरा 35 क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये रहा 35, ये रहा। भारत लिमिटेड ने 30,000 शेयर दे दिए 100 का एक। अब इसमें पीसी ऑलरेडी दे रखा है बच्चों, 30,000 शेयर दे दिए 100 का एक, तो अमाउंट कितना है क्लास? 30 लाख। 30,000 शेयर दे दिए 100 का एक, तो अमाउंट कितना है क्लास? 30 लाख रुपए। 30,000 शेयर 100 का एक, तो अमाउंट है 30 लाख रुपए, क्योंकि उसने ये पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है। तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, लाइबिलिटीज है।
तो एंट्री क्लास क्या करेंगे, सुनो मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। एंट्री करेंगे, सारी के सारी असेट को डेबिट करो। प्लान डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट है 7 लाख रुपए, लैंड बिल्डिंग है 12 लाख रुपए, स्टॉक है 9 लाख रुपए। टू सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, कितनी 2 लाख रुपए। टू वेंडर, वेंडर कौन है क्लास, शर्मा, वेंडर कौन है, शर्मा एंड कंपनी। कितना है क्लास यहाँ पे शर्मा एंड कंपनी के उस पे कितने का, 30 लाख का। बच्चों नीचे कितना है, 32 लाख। और ऊपर कितना है क्लास, ऊपर कितना है बताओ, 28 लाख, है ना। 12 10 22 21 28, ऊपर 28 लाख बच रहा है, नीचे 32। तो बोलो गुडविल कितना आएगा, करेक्ट है, करेक्ट है कीर्ति। नहीं ये कितना है, 32 28, 4 लाख आएगा, ठीक कर लो, 4 लाख आएगा, समझ रहे हो। ऊपर जो आएगा वो 4 लाख आएगा। हो गई एंट्री। अब शर्मा को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैसे करेंगे, शर्मा एंड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख कैसे, 30,000 शेयर, 100 का एक, ओके। नंबर ऑफ शेयर निकालना ही नहीं है। आई होप ऑल क्लियर। इस टॉपिक में 4 नंबर पक्के कर लो कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इस टॉपिक से 4 नंबर नहीं कटने देना है। और डिबेंचर में भी सेम यही चीज होगी। और क्लास, एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। अगली क्लास से जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज फॉरफीचर एंड रीइश्यू, और वो लास्ट पोर्शन है, समझ लो बेटा। फॉरफीचर एंड रीइश्यू लास्ट पोर्शन है, और मैं आपसे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछूंगा जैसे मैंने आज पूछा है। सब लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ लो बेटा, ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ लो, मजा आ जाएगा क्लास इशू ऑफ शेयर पढ़ने। अगर तुम कह दोगे ना मुझसे कि सर मेरा इशू ऑफ शेयर बिल्कुल परफेक्ट है, दिन रात क्लास बोलोगे, दिन रात क्लास दूंगा आपको, जो भी है बाकी दोनों किताब छोड़ दो आप मेरे भरोसे। इशू ऑफ शेयर पक्का कर लो बस। यहाँ 15 नंबर का चैप्टर है, सबसे महंगा चैप्टर है ये। 15 नंबर एक चैप्टर, 10 क्लास है। 10 क्लास खराब मत करो बिल्कुल भी। अभी चलेगी लगभग 6 क्लास में और लूंगा अभी आगे। तो यार फॉरफीचर रीइश्यू खराब, सब कुछ खराब। तो आप प्लीज ध्यान रखना, फॉरफीचर रीइश्यू पढ़ लेना। और जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उनको देख लो। कंपनी में यहाँ बिल्कुल परफेक्ट चलो अभी। चलो अब आ जाओ, एक हेडिंग डालो फटाफट, अंडर राइटर्स और प्रमोटर्स। अब कहानी सुनते जाओ बैठ के आराम से। अंडर राइटर्स और प्रमोटर्स। सर प्रमोटर कौन होते हैं पहले ये बता दो बेटा। जिसके मन में सबसे पहले कंपनी बनाने का आइडिया आया वही प्रमोटर्स है। सबसे पहले कंपनी बनाने का आइडिया जो जिसको आया क्लास, उसी को हम लोग क्या है क्लास बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर्स, ठीक है। सबसे पहले कंपनी बनाने का आइडिया जिसके पास आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, प्रमोटर बोलेंगे। जिसके मन में सबसे पहले आया कि मुझे कंपनी बनानी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, प्रमोटर। जिसके मन में आया आइडिया कि यार मुझे कंपनी बनानी है, पहली बार जब आइडिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स बोलेंगे। तो प्रमोटर कौन होते हैं क्लास, जिसके मन में सबसे पहले कंपनी बनाने का आइडिया आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स, ठीक है। चलो अब सुनो जरा इसके बाद क्या है, ठीक है। प्रमोटर को हम देखो, नॉर्मली आपको पता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। पहले होता था क्लास, 3 साल पहले शेयर डिस्काउंट पे इशू होता था, सिलेबस में होता था इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। वो हट गया सिलेबस से। सिलेबस से क्या, लॉ ही चेंज हो गया। कंपनी एक्ट ने मना कर दिया, कह रहे हैं डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब फ्रॉड है, सस्ता में ले रहा है बाद में लूट लेगा आपको, मत दो डिस्काउंट, ठीक है। तो कंपनी प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स फ्री में इशू कर देती है। इसकी एक जर्नल एंट्री पास होती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रमोटर को फ्री में इशू क्यों किया जाता है शेयर्स, बेटा उन्होंने बहुत मेहनत करी है कंपनी को बनाने में, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को चलाने में, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है प्रमोटर्स ने। तो क्लास प्रमोटर्स जो है उनको कंपनी फ्री में शेयर इशू करती है क्योंकि उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं क्लास इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब बनती है तो हम उसको नाम क्या देते हैं, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसी लिए कहते हैं क्लास, एक एंट्री आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
अंडर राइटर कौन होते हैं? आप सबको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि कंपनी के 90% शेयर बिकने ही चाहिए। अगर नहीं बिके तो कंपनी को सारा का सारा पैसा वापस कर देना है। क्लियर है? कंपनी का, हाँ बिल्कुल ये खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है ये। कंपनी को सारा पैसा वापस कर देना है। बच्चों मेरी बात समझना, मैं आपको समझाता हूं इसका एक और एग्जांपल देकर। मान लो मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है? मैं एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उस बैच में कम से कम 20 स्टूडेंट्स की जरूरत है, तभी मेरा खर्चा निकल पाएगा। ठीक है? अब 20 बच्चों की जरूरत है मुझे एडमिशन में, अगर 20 बच्चे आते हैं तो मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब एडमिशन लिया कुल 15 बच्चों ने। एडमिशन कितने बच्चों ने लिया? 15 बच्चों ने लिया। तो मैं इनको पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या मैं उस मन से, उस इंटरेस्ट से, उस अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? मुझे पैसा पूरा नहीं मिल रहा तो शायद मैं अच्छे से ना पढ़ा पाऊं। तो मैं बोलूंगा भैया ये बैच क्लोज, ये बैच क्लोज हो गया, मैं सबके पैसे जो है सबको रिटर्न कर देता हूं। अगर 20 की जगह 18 स्टूडेंट आए, 90%, चलो ठीक है यार, दो ही तो बच्चे कम है, लेकिन ज्यादा बच्चे कम होंगे तो मैं उनके साथ भी अत्याचार करूंगा। कहने का मतलब क्या, उनको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, पूरे मन से नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनका पैसा उनको लौटा दूंगा। उसी तरीके से कंपनी कहती है कि अगर 90% शेयर तुम्हारे नहीं बिके तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, जितना पैसा तुमको चाहिए था तुमको नहीं मिला, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुमको पैसा जो है वो लौटा देना। बिल्कुल प्रमोटर मालिक ही होते हैं, समझ लो। ठीक है? तो इस सिचुएशन में हम किसको हायर करते हैं? अंडर राइटर को। हम अंडर राइटर की सर्विस लेते हैं। अंडर राइटर से हम कहते हैं कि भाई तुम हमारे शेयर्स को बिकवा दो। अंडर राइटर कहता है मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे 90 छोड़ो, पूरे 100% शेयर तुम्हारे बिकवा दूंगा मैं, बदले में मुझे कमीशन चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है भाई तुम कमीशन लो, ऐसा ना हो कल को हमारे शेयर बिके ना, बदनामी हो शेयर मार्केट में, और जो पैसा चाहिए वो मिले ना, और पब्लिक को लौटाना पड़ेगा। शेयर इशू करने में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। तो शेयर होल्ड मतलब कंपनी सेफ रहने के लिए प्रमोटर्स, ब्रोकर बिल्कुल सेम है, ब्रोकर समझ लो इसको। अंडरराइटर्स या ब्रोकर सेम चीज है। ठीक है? अंडरराइटर का खास काम होता है आपके शेयर्स को बिकवा देना। तो हम कहते हैं ठीक है तुम बिकवा, तुम कमीशन ले लो। तो जो कमीशन लेने की एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, वो क्या होती है? देखो, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और अगली एंट्री होगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, बीइंग कमीशन ड्यू। ठीक है? बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स, बीइंग कमीशन ड्यू, बीइंग कमीशन पेड टू अंडर राइटर्स। ठीक है? कमीशन ड्यू हो गया और कमीशन पेड हो गया। ओके? फिर ना कमीशन, जो प्रमोटर है वो ओनर, मतलब कि ओनर ही होता है जिसके मन में पहली बार आइडिया आया है, जिसने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जब कंपनी पहली बार बनी। रिलायंस जब पहली बार बनी तब थोड़ी इतनी बड़ी होगी, नए नए में। ठीक है? ये इनकम नहीं है क्लास, ये कोई इनकम खर्चा मत समझो इसको। बस कंपनी प्रमोटर्स को फ्री में शेयर देती है, दैट इज उसकी एक एंट्री होती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो अंडर राइटर्स हैं उनकी दो एंट्री होती है, पहला ड्यू फिर पेड। ड्यू की एंट्री होगी अंडर राइटर, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। डायरेक्ट इशू कर सकते हैं नीतीश, लेकिन ये पहले ड्यू करो फिर पेमेंट करो। आप चाहो तो आप इसको भी ड्यू कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। आप इसको भी ड्यू कर सकते हो पहले, क्या? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। पर मैं सजेशन दूंगा कि आप अंडरराइटर की तो अलग अलग ही करा करो, क्योंकि दोनों का क्लास आप वो ना, आप कंपनी लॉ की बात में उठाना चाहता नहीं, इतना आगे ले जाना नहीं चाहता मैं आपको। आप दोनों के अलग अलग करा करो, वो बेटर है। कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है अंडरराइटर का, उसकी मैक्सिमम लिमिट लगती है, इतना लिमिट से ज्यादा कमीशन आप नहीं दे सकते, बहुत कुछ है उसके अंदर, वो आप छोड़ दो अभी। तो आपकी मर्जी, आप ड्यू पेड करो, डायरेक्ट करो, आपकी मर्जी है। अंडरराइटर को जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है, बिल्कुल वो हमारा एक्सपेंस है। अंडरराइटिंग कमीशन
एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस है वो P&L स्टेटमेंट में जाता है। ठीक है क्लास, ये मुझे बताओ पहले, एंट्री क्लियर हो गई? जरा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आपकी बुक किताब में दे रखा है, मुझे मजबूरन कराना पड़ रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। 39 क्वेश्चन, चलो हटा रहा हूं मैं इसको। 39 क्वेश्चन पे आ जाओ क्लास, एंड करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आपका 39 तक एक क्वेश्चन जो है वो फिनिश। कम टू 39, आ जाओ 39 क्वेश्चन। देखो क्लास, अगली क्लास पहली बात कोई मिस नहीं करेगा, ये चलेगा अगली क्लास में 40, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 39 क्वेश्चन, लाइट लैंप कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 का एक है, प्रमोटर को दिया जा रहा है टू फॉर देयर सर्विस, और 2,000 शेयर 10 का एक दिया जा रहा है अंडर राइटर को। तो 20,000 दिया जा रहा है अंडर राइटर को, और 50,000 शेयर 10 का एक, 5 लाख दिया जा रहा है प्रमोटर को। तो एंट्री पास कर लेते हैं अभी। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे एंट्री पास कर रहा हूँ, अलग से नहीं लिखवा रहा मैं आपको, मैंने लिखा हुआ ही है यहीं पे ही, तो मैं यहीं पे एंट्री पास कर देता हूँ। ठीक है, आप भले ही अलग लिखो, मैं यहीं पे पास कर देता हूँ एंट्री। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये आएगा 5 लाख, और ये आएगा आपका 2,000 शेयर है, 10 का एक है, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 39। एक बच्चे ने 38 पूछा है मुझसे, तो मैं 38 जो है वो एक बार बता देता हूँ। नरेशन सेम होगी, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स, शेयर्स जो है वो प्रमोटर को हम इशू कर रहे हैं, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स, बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स। बीइंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, मैं इसे हटा रहा हूं। बस ये 2 एंट्री थी इस क्वेश्चन की, और कुछ नहीं। 38 क्वेश्चन में समझा देता हूं, कर आप लोग लेना। ओके, 38 में समझा देता हूं, कर आप लोग लेना। ये रहा 38 क्लास, आ जाओ 38 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लिखा है कि बेटर प्रोस्पेक्टस ने लैंड खरीदा, लैंड टू वेंडर 1 लाख 1 लाख, जमीन खरीदा, लैंड टू वेंडर 1 लाख 1 लाख, कर लोगे ना आप, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख 1 लाख, और पेमेंट 1,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 का एक, 1,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 का एक, 1,000 इक्विटी शेयर कंपनी दे रही है 100 रुपए का एक, 1,000 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपीज ईच, 1,000 इक्विटी शेयर्स है 100 का एक। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख 1 लाख, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख, 1,000 शेयर 100 का एक, तो 1 लाख बन गया। आगे बात समझ, ये खत्म हो गया यहीं पे ही। फिर बाद में 4,000 इक्विटी शेयर और इशू किया जा रहा है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, कर लो एक क्लास आप लोग। लेकिन जो फाइनल कॉल है, जो लास्ट है इसमें फर्स्ट कॉल, उसमें 200 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो 200 इंटू 40, 8,000 रुपए जो है आप माइनस कर देना। समझ रहे हो बात को, 200 इंटू 40, 8,000 रुपए जो है वो आप माइनस कर देना, सिंपल। 200 इंटू 40, 8,000 रुपए जो है वो आप माइनस कर देना। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से 38 क्वेश्चन आप बना लोगे, और हमारा 39 तक मेजोरिटी क्वेश्चन देखो मैंने ही करा दिया आपको। 28 से 39 एक एक क्वेश्चन खत्म कर लेना, और जिनका पुराना टॉपिक ना हुआ हो पुराना टॉपिक भी खत्म कर लेना। बेटा अगली क्लास में कोई क्लास मिस मत करना, अच्छे से मेहनत करना, ताकि अगली क्लास के क्वेश्चन में आप प्राइज जीत सको। ठीक है, 40 क्वेश्चन से अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। ओके, आई होप कि ऑल क्लियर, सबको अच्छे से जो है वो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मोहित एंट्री पूरा करना है, एंट्री बता दो, दिया आपको। ये 4,000 से एंट्री पास करना ना, आप ऐसे करना है, देखो 4,000 शेयर है, एप्लीकेशन जो है ऊपर की 2 एंट्री तो कर ही दोगे, 30 30 40 बच्चों कर नहीं लोगे क्या आप लोग, ये मुश्किल लग रहा है?
भाई ये मुश्किल लग रहा है क्या आपको? 100 इसे पैसा नहीं दिया, कितने लोगों ने? 200 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। 30 30 40 है, सॉरी सॉरी, 30 30 40 है। 30 30 40, 200 लोगों ने ये पैसा नहीं दिया। इसकी जर्नल एंट्री तो बना ही लोगे यार, इतनी तो उम्मीद करता ही हूं आपको। ठीक है। कॉल्सिन एरियर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो नॉर्मली माइनस करके कर देना, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि भाई ओपनिंग कॉल्सिन एरियर, तो आप सीधे माइनस करके कर देना। बैलेंस शीट बाद में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है यार ये तो कर ही लोगे आप लोग। तो चलो ये खत्म हो गया क्लास, नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट।